डियर नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है वो हम एनबीपी एडवांस सैलरी की तीसरी वीडियो में जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आंसर क्वेश्चंस जो हैं जो आम तौर पर पूछे जाते हैं एडवांस सैलरी के मुतालिक वो क्या हैं, जो कि हमें एडवांस एनबीपी की जो है वो वेबसाइट से ही मिल जाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो कोई एडवांस सैलरी लोन जो है वो है क्या? ये एक्चुअली जो है एक पर्सनल लोन है, जो कि सैलरीड एम्प्लॉइज़ जो हैं गवर्नमेंट के उनको जो है वो अपनी पर्सनल ज़रूरियात और एक्सपेंसेस पूरा करने के लिए नेशनल बैंक जो है वो लोन देता है। तो इस तरह से अगर हम दूसरा सवाल देखें कि एडवांस सैलरी के लिए जो है वो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसमें दो शराइत हैं। पहली बात जो है कि वो गवर्नमेंट का परमानेंट एम्प्लॉय हो या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ हो, और फेडरल प्रोविंशियल या सेमी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो तो वो एडवांस सैलरी का लोन जो है वो हासिल कर सकता है। तो दूसरी बात जो है वो इसमें उम्र की आ जाती है। तो कोई भी बंदा जो एडवांस सैलरी लेना चाह रहा है, उसका मैच्योरिटी, लोन की जो मैच्योरिटी है, मतलब लोन ख़त्म होने तक उसकी उम्र जो है वो 59 साल और 4 महीने जो है वो हो जानी चाहिए। अगर कोई उम्र रसीदा है, अगर कोई यंग उम्र में जो है वो लेना चाह रहा है, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो दूसरी बात जो है वो इसमें देखते हैं कि जी इसकी जो मिनिमम कोई इनकम है, मतलब कम से कम इतना होना चाहिए। दूसरे जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो लिमिट रखते हैं कि कम से कम इतना जो है वो उसकी सैलरी होनी चाहिए। तो या कोई इसका जो है वो गवाह होना चाहिए, ज़मानती होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है वो कोई ज़मानती भी नहीं मांगते, और जो है वो इसमें कोई मिनिमम इनकम भी नहीं है। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अच्छा जैसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो एडवांस सैलरी की जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है? 30 लाख तक जो है जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ जो हैं वो एडवांस सैलरी ले सकते हैं, जिसमें जो डेबिट बर्डन है वो 40% है। ये डेबिट बर्डन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जिसमें हम एडवांस सैलरी कैलकुलेट करेंगे, तो तब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि डेबिट बर्डन जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं और हम अपनी सैलरी के लिहाज से कितना लोन ले सकते हैं। एनबीपी एडवांस सैलरी जो है वो 30 लाख तक दी जा सकती है, लेकिन 30 लाख तक उस बंदे की सैलरी कितनी हो, ये चीज़ें जो है वो हम जब एडवांस सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें ये चीज़ें आपको मैं सारी बात बताऊंगा। उसके बाद कि जो टेन्योर है इसका वो कितना है, और इसका जो पेमेंट है, रीपेमेंट जो है वो बाद लोग ये भी बहुत सवाल पूछते हैं कि इसको जो हमने वापस कैसे करना है। तो इसकी जो एडवांस सैलरी का जो लिमिट है वो 1 साल से लेकर 4 साल तक है, और ये डायरेक्टली जो है वो आपकी जो सैलरी नेशनल बैंक के अकाउंट में आती है, तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो आपकी सैलरी में से इंस्टॉलमेंट या किस्त जो है वो काट लेता है। इसी तरह से जो अगला क्वेश्चन है कि इसमें जो है वो किसी गवाह की भी ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल, आपके अदारे के 2 गवाह जो हैं जिसको हम रेफरेंस कहते हैं वो इस फाइल के साथ लगते हैं। वो आपके सेम रैंक के हों या हायर रैंक के हों, आपसे नीचे ना हो। फ़र्ज़ करें एक बंदा जो है वो 16वें ग्रेड का ऑफिसर है, तो उस अगर उसने एडवांस सैलरी लेनी है तो वो 16वें ग्रेड या 17वें ग्रेड से ऊपर जो है वो अपने गवाह देगा, वो 16वें ग्रेड से नीचे जो है वो गवाह नहीं देगा। इसी तरह से अगर हम इसके मार्कअप की बात करें, तो एडवांस सैलरी का जो मार्कअप है वो 23.5% फिक्स है पर एनम के लिए। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों स्टेट बैंक का मार्कअप रेट बढ़ा है, तो होपफुली इनका मार्कअप जो है वो भी बढ़ गया होगा। तो इसी तरह से जो अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी बंदे ने एक दफ़ा जो है वो एडवांस सैलरी ले ली है, तो क्या वो दोबारा भी नेशनल बैंक से ले सकता है? जी बिल्कुल। अगर एक बंदे ने एक दफ़ा एडवांस सैलरी ले ली है, फ़र्ज़ करें एक बंदे ने इस महीने जो है वो एडवांस सैलरी ली है, उसके पैसे कम बनते हैं, और अगले महीने जब उसका इंक्रीमेंट लग जाता है या कोई जो है वो बोनस लग जाता है, उसकी सैलरी बढ़ जाती है, तो पहले वाले पैसे जो है वो एडजस्ट करवा के वापस दे के दोबारा से जो है वो लोन अप्लाई कर सकता है, और उसको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। या एक बंदे की 4 साल की जो मुद्दत थी वो पूरी हो गई है, वो दोबारा 4 साल के बाद अगर लोन लेना चाह रहा है तो वो ये भी सहूलत मौजूद है। इसी तरह से अगर हम जो सबसे मेन बात है कि अगर हम ये एडवांस सैलरी ले रहे हैं, तो इसमें चार्जेस जो हैं वो कितने हैं, क्योंकि हर लोन के कोई ना कोई चार्जेस होते हैं। तो इसमें जो जो फ्रेश केस है उसके जो कम से कम चार्जेस हैं वो 2,000 रुपये होंगे। तो या अगर अमाउंट ज़्यादा है तो उस अमाउंट की अगेंस्ट 2% जो है वो उसके चार्जेस होंगे, और वो भी चार्जेस 20,000 से ज़्यादा नहीं होंगे, और प्लस एफईडी होगा। एफईडी जो हमारा टैक्स होता है वो उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन बनती है। इसी तरह से जो कस्टमर रोल ओवर कर रहा है, मतलब वो दोबारा जो एडवांस सैलरी का लोन ले रहा है, उसके लिए भी सेम कंडीशन है। इसी तरह से जो वेरिफिकेशन चार्जेस हैं, वो एक्चुअल वेरिफिकेशन एजेंसी, जिस बैंक ने जिस एजेंसी को हायर किया होता है या जो कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, उस एजेंसी की क्या फीसिस हैं वो उसके हिसाब से एडजस्ट होती हैं। अर्ली पेमेंट चार्जेस जो हैं वो इसके 2%
एडजस्टमेंट अमाउंट प्लस एफईडी है, और ये जो डॉक्यूमेंटेशन लीगल चार्जेस हैं ये एट एक्चुअल हैं। ये दो चीज़ें जो है वो आपको कोई परमानेंट बैंकर जो है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर कर देगा। इसी तरह से अगर हम रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स देखें कि अगर हमने एक बंदे ने लोन लेना है तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो उसकी सीएनएस की कॉपी चाहिए, और जो दो रेफरेंस उसने देने हैं उनके दोनों के शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए। इसी तरह से जो एम्प्लॉइज कार्ड है, क्योंकि हर इदारे का एक एम्प्लॉय कार्ड बनता है, तो उस एम्प्लॉय कार्ड की कापी और उस जो दो गवाह हैं उसके भी एम्प्लॉय कार्ड की कापी। इसी तरह से पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप, ठीक है, या जो भी सर्टिफिकेट वगैरह बनता है। इसके बाद एक कस्टमर अंडरटेकिंग देता है, इसके बाद एक एम्प्लॉयर अंडरटेकिंग देता है, जो मतलब जिस अदारे में वो काम करता है, और इसी तरह से एक पेप अंडरटेकिंग है। ये 3 अंडरटेकिंग्स होती हैं, ये स्टाम्प पे होती हैं, ठीक है। ये जो फाइल होती है एडवांस सैलरी की उस पर जो है वो होती है, ये आपको बैंक में विजिट करेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से कस्टमर जो है बैंक गाइड कर देगा कि आपने अंडरटेकिंग्स कैसे जो है वो फिलअप करवानी है। इसी तरह से जो है वो आप देखेंगे एडवांस सैलरी के लिए जो है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल बैंक ने कस्टमर की आसानी के लिए ये चीज़ जो है वो पोर्टल पे कर दी है, क्योंकि आजकल हर चीज़ जो है वो इंटरनेट पे चली गई है। तो आप नेशनल बैंक की वेबसाइट पे जाकर अप्लाई इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको जब एक दफ़ा ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं उसका मतलब ये नहीं कि आपका काम ख़त्म हो गया। तो वेबसाइट पे आपने अप्लाई करने के बाद ब्रांच को, अपनी करीबी ब्रांच को, या जिस ब्रांच से आपको सैलरी डिसबर्स होती है उसको विजिट करना है, वहां से एक फाइल तैयार होती है और उसके बाद जो है वो आपको लोन दिया जाता है। और दूसरा बात है कि आपको कैसे कंफर्म होगा कि आपका जो लोन है वो एक्सेप्ट हो गया है, उसके लिए आपके नंबर पर एक एसएमएस आता है जिससे आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाती है आपका लोन जो है वो एक्सेप्ट हो गया है। ये थे जी एडवांस सैलरी के मुतालिक पूछे जाने वाले छोटे क्वेश्चंस। ये थे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। अभी जो है वो हम कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उनके लिए क्या क्वेश्चंस हैं वो भी हम अगली वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू।